ये कहानी है विश्वास, समर्पण और सामाजिक बंधनों को तोड़कर पनपे एक निस्वार्थ प्रेम की। माया मेहरा के लिए शहर का सबसे आलीशान बंगला मेहरा निवास अब केवल दीवारों का एक ढांचा मात्र रह गया था। 28 साल की माया, जो करोड़ों के बिजनेस साम्राज्य की इकलौती वारिस थी, उसकी आंखों की चमक 2 साल पहले एक सड़क हादसे के साथ ही बुझ गई थी। उस हादसे ने उसके पति आदित्य को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। माया तब से डिप्रेशन के अंधेरे में डूबी रहती थी। बिजनेस मीटिंग्स हो या सामाजिक कार्यक्रम, वह हर जगह सिर्फ एक शरीर की तरह उपस्थित रहती, उसका मन कहीं और भटकता रहता। इसी अंधेरे के बीच उसकी जिंदगी में एक स्थिर साया था, उसका ड्राइवर आर्यन। आर्यन महज 25 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी परिपक्वता और ठहराव था। वह पढ़ा लिखा था, उसने ग्रेजुएशन किया था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति और पिता के देहांत के बाद अपनी बीमार मां की जिम्मेदारी ने उसे गाड़ी चलाने के पेशे में ला खड़ा किया था। आर्यन सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वह माया की खामोशी को समझता था। जब माया ऑफिस से घर लौटते वक्त गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर शून्य में ताकती, तो आर्यन बिना कहे गाड़ी की रफ्तार धीमी कर देता और कोई सुकून भरा संगीत बजा देता। एक शाम माया का मन बहुत भारी था। उसने आर्यन से कहा, गाड़ी आज घर मत ले चलो, बस कहीं चलते रहो। आर्यन ने धीरे से पूछा, मैम, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपको अपनी बस्ती की तरफ ले चलूं? वहां आज एक छोटा सा मेला लगा है, शायद आपका मन बदल जाए। माया ने बिना सोचे हाँ कह दिया। वह पहली बार अपनी लग्जरी दुनिया से निकलकर एक साधारण बस्ती में पहुंची। वहां आर्यन का एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था। उसकी बूढ़ी माँ, जो गठिया से पीड़ित थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी। जैसे ही आर्यन ने घर में कदम रखा, उसकी माँ के चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसने माया के दिल को झकझोर दिया। माया ने देखा कि आर्यन कितना बदल जाता है। वह जो दफ्तर में चुपचाप जी मैम कहता था, घर पर अपनी माँ का पैर दबाता, उन्हें दवा खिलाता और उनसे दिन भर की बातें साझा करता। माया ने महसूस किया कि गरीबी के बावजूद उस घर में जो अपनापन था, वह उसके करोड़ों के बंगले में कहीं खो गया था। उस दिन के बाद माया अक्सर बहाने से आर्यन की माँ का हाल पूछने लगी। कभी वह उनके लिए फल भेजती, तो कभी अच्छी दवाएं। धीरे धीरे वह खुद भी आर्यन के घर जाने लगी। वह जमीन पर बैठकर आर्यन की माँ से बातें करती। एक दिन आर्यन की माँ ने माया का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आर्यन मुझे बताता है कि तुम बहुत दुखी रहती हो। पर देखो, दुख तो बादलों की तरह होते हैं, जो आते जाते रहते हैं। जिंदगी तो वो है जो हम आज जी रहे हैं। माया को एहसास हुआ कि आर्यन की सादगी और उसकी माँ की ममता उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकाल रही थी। उसे आर्यन के स्वभाव में एक ऐसी ईमानदारी दिखी जो उसने अपनी कॉर्पोरेट दुनिया के सूट बूट वाले लोगों में कभी नहीं देखी थी। आर्यन उसे एक मालकिन की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह संभाल रहा था। रिश्ता तब बदला जब एक रात माया को बहुत तेज पैनिक अटैक आया। उसने अनजाने में आर्यन को फोन कर दिया। आर्यन 10 मिनट के भीतर वहां पहुंचा। उसने डॉक्टर को बुलाया और पूरी रात माया के कमरे के बाहर सोफे पर बैठा रहा ताकि उसे अकेला महसूस न हो। सुबह जब माया की आंख खुली और उसने आर्यन को वहां देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, आर्यन, तुम मेरे लिए इतना क्यों करते हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी बॉस हूं। आर्यन ने नजरें नीची कर ली और सरलता से कहा, मैम, इंसानियत भी कोई चीज होती है। और सच कहूं तो आप जब मुस्कुराती हैं तो अच्छा लगता है। उस सादगी भरी बात ने माया का दिल जीत लिया। उसे समझ आ गया कि उसे किसी ऊंचे खानदान या बिजनेस पार्टनर की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे हमसफर की जरूरत है जो उसकी रूह को समझे। माया ने तय कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी आर्यन के साथ बिताना चाहती है। जब उसने यह बात आर्यन से कही, तो आर्यन हक्का बक्का रह गया। मैम, आप कहाँ और मैं कहाँ, लोग क्या कहेंगे? आपकी इतनी बड़ी कंपनी, आपका रुतबा, आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा। माया ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, आर्यन, दौलत ने मुझे सिर्फ अकेलापन दिया। तुमने मुझे जीना सिखाया। मुझे समाज की परवाह नहीं है। आर्यन की मां ने भी इस रिश्ते को आशीर्वाद दिया। वे जानते थे कि बाहर की दुनिया इस मेल को कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए किसी भव्य समारोह या मीडिया के शोर शराबे के बजाय उन्होंने सादगी का रास्ता चुना। शहर के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था। सुबह की पहली किरण के साथ माया एक साधारण सिल्क की साड़ी में और आर्यन अपने साधारण कुर्ते में वहां पहुंचे। कोई गवाह नहीं था, सिवाय भगवान और आर्यन की मां के। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और आर्यन ने माया की मांग में सिंदूर भरा।
करोड़ों की मालकिन आज एक ऐसे शख्स की पत्नी बनी थी जिसके पास बैंक बैलेंस तो नहीं था लेकिन खुशियों का खजाना था। शादी के बाद माया ने आर्यन को जबरदस्ती बिजनेस में नहीं घसीटा। उसने आर्यन को अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी दी और खुद भी अपने काम में वापस लौटी, लेकिन इस बार चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी। शादी के बाद की राह माया और आर्यन के लिए फूलों की सेज नहीं थी। जैसे ही यह खबर व्यापारिक गलियारों और मीडिया में फैली, एक तूफान खड़ा हो गया। जैसे ही माया शादी के बाद पहली बार ऑफिस पहुंची, उसे वहां की हवा बदली हुई महसूस हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सन्नाटा था। कंपनी के एक पुराने शेयर होल्डर ने तंज कसते हुए कहा, माया जी, हमने आपकी व्यावसायिक सूझबूझ पर भरोसा किया था, लेकिन एक ड्राइवर को जीवन साथी चुनकर आपने साबित कर दिया कि आप भावुक फैसले लेती हैं। क्या अब एक ड्राइवर हमें बताएगा कि करोड़ों का निवेश कहाँ करना है? माया विचलित नहीं हुई। उसने शांति से जवाब दिया, आर्यन मेरा पति है, कंपनी का डायरेक्टर नहीं। लेकिन हाँ, उसने मुझे वो मानसिक स्थिरता दी है जो आप जैसे लोग नहीं दे पाए। बिजनेस आंकड़ों से चलता है और मेरे आंकड़े हमेशा की तरह मजबूत हैं। आर्यन के लिए यह बदलाव सबसे कठिन था। वह अब ड्राइवर नहीं था, लेकिन करोड़पति का पति कहलाना उसके स्वाभिमान को कचोटता था। लोग उसे किस्मत वाला कहते, लेकिन कोई यह नहीं देखता था कि उसने माया के टूटे हुए मन को जोड़ने के लिए कितनी रातें जागी थीं। माया ने आर्यन की इस कश्मकश को समझा। उसने एक दिन आर्यन से कहा, आर्यन, तुम्हें मेरी परछाई बनने की जरूरत नहीं है। तुमने ग्रेजुएशन किया है, तुम्हें खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग में दिलचस्पी थी। क्यों न हम शहर के बाहर वाली जमीन पर तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट शुरू करें? आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी मेहनत से वहां मेहरा आर्यन ऑर्गेनिक फार्म्स की नींव रखी। उसने साबित कर दिया कि वह माया की दौलत पर बैठने वाला इंसान नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने वाला पुरुष है। आर्यन की मां अब बड़े बंगले में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन उनका मन अभी भी सादगी में ही रमता था। माया अक्सर शाम को काम से लौटकर अपनी सास के पास बैठती। वह जो डिप्रेशन की गोलियां खाती थी, अब वह उनकी जगह अपनी सास के हाथ का बना काढ़ा और उनकी पुरानी कहानियां सुनने लगी थी। एक दिन उसकी सास ने माया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटा, लोग कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे की किस्मत बदल दी, पर सच तो यह है कि तुमने इस घर को एक बेटी देकर मेरी किस्मत बदल दी। समय बीतता गया। जब लोगों ने देखा कि आर्यन न केवल माया का साथ दे रहा है, बल्कि अपना खुद का सफल बिजनेस भी खड़ा कर चुका है, तो आलोचकों के मुंह बंद होने लगे। माया ने अपने बिजनेस में भी नई ऊंचाइयों को छुआ, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा हमसफर था जो उसकी थकान को भांप लेता था। शादी के 7 महीने बीत चुके थे। शहर के सबसे बड़े होटल में बिजनेस लीडर्स समिट का आयोजन था। माया इस कंपनी की सीईओ थी, इसलिए उसका जाना अनिवार्य था। उसने तय किया कि वह आर्यन को अपने साथ ले जाएगी। आर्यन ने पहले मना किया, लेकिन माया के आग्रह पर उसने एक साधारण लेकिन ड्रेसफुल डार्क ब्लू सूट पहना। जैसे ही माया और आर्यन ने हॉल में प्रवेश किया, कैमरों की फ्लैश चमकने लगी और फुसफुसाहटें शुरू हो गई। लग्जरी कार्स के मालिक मिस्टर खन्ना, जो कभी माया से शादी का सपना देख रहे थे, एक ड्रिंक हाथ में लिए उनके पास आए। मिस्टर खन्ना ने तंज कसते हुए कहा, अरे माया, कैसी हो? सुना था तुमने बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो ये हैं वो जो पहले तुम्हारी गाड़ी के दरवाजे खोलते थे, अब शायद तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खोल रहे हैं। हॉल में मौजूद कुछ लोग दबी जुबान में हंसने लगे। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि आर्यन ने शांति से उसका हाथ थाम लिया। आर्यन ने स्थिर आवाज में कहा, मिस्टर खन्ना, दरवाजे खोलना एक काम था जिसे मैंने पूरी ईमानदारी से किया। और ईमानदारी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सूट पहनने के बाद उतार दिया जाए। अगर आपको लगता है कि किस्मत सिर्फ बैंक बैलेंस से खुलती है, तो शायद आपने अभी तक सिर्फ तिजोरियां देखी हैं, इंसान नहीं। आसपास खड़े लोग शांत हो गए। खन्ना को उम्मीद नहीं थी कि एक पूर्व ड्राइवर इतनी सलीके और स्पष्टता से बात करेगा। मिस्टर खन्ना ने जवाब दिया, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पर क्या तुम जानते हो कि इस समिट में किस लेवल की बिजनेस स्ट्रेटजी डिस्कस होती है? यहाँ क्लच और गियर की बातें नहीं होती। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ निवेश की बात होती है। मैंने पिछले 3 महीनों में माया के साथ रहकर सीखा है कि सबसे बड़ा निवेश विश्वास में होता है। माया की कंपनी का टर्नओवर इस तिमाही में 15% बढ़ा है, क्योंकि उसे मानसिक शांति मिली।
एक ड्राइवर के तौर पर मैं रास्तों की बाधाएं हटाता था, अब एक हमसफर के तौर पर मैं उसकी जिंदगी की मानसिक बाधाएं हटाता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा गिफ्ट है जो इंसान का तनाव कम कर सके? पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। माया की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने महसूस किया कि आर्यन ने न केवल अपना सम्मान बचाया बल्कि उसके चुनाव को भी सही साबित कर दिया। 1 साल पूरा होने पर माया ने शहर के सबसे महंगे रिजॉर्ट को बुक करने का सुझाव दिया, लेकिन आर्यन ने कुछ और ही मांगा। आर्यन ने पूछा, माया, क्या हम आज का दिन उसी मंदिर में बिता सकते हैं जहां से सब शुरू हुआ? और शाम को माँ के साथ घर पर ही खाना खाएंगे। उस दिन माया ने अपनी महंगी गाड़ियां छोड़ दी। वे दोनों पैदल ही मंदिर गए। पूजा के बाद वे घर आए जहां आर्यन की मां ने माया की पसंद की खीर बनाई थी। माया ने खीर खाते हुए कहा, आर्यन, आज मुझे महसूस हो रहा है कि असली अमीरी बैंक में रखे करोड़ों रुपए नहीं, बल्कि ये सुकून है कि दिन खत्म होने पर कोई ऐसा है जो मेरा हाथ थामकर कहे, सब ठीक है। आर्यन की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक तुम दोनों एक दूसरे की ढाल बने रहोगे, ये दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उस रात बंगले के गार्डन में बैठकर दोनों ने आसमान की ओर देखा। अब माया के लिए वह बंगला कोई महल नहीं था, बल्कि एक घर था जिसकी नींव प्यार और सम्मान पर टिकी थी। शादी के 2 साल बीत चुके थे। माया और आर्यन की जिंदगी अब पूरी तरह पटरी पर आ चुकी थी। लेकिन माया अब सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं थी, उसने आर्यन के साथ मिलकर मेहरा आर्यन फाउंडेशन की शुरुआत की थी। ये संस्था उन बच्चों को शिक्षित करती थी जिनके माता पिता ड्राइवर, माली या घरेलू सहायक का काम करते थे। एक सुबह मेहरा निवास में खुशियों की एक अलग ही लहर थी। माया ने आर्यन और उसकी मां को खुशखबरी दी कि वे जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। आर्यन की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से माया का माथा चूमा और कहा, बेटा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे पोते या पोती को इस दुनिया की सबसे बहादुर मां और सबसे ईमानदार पिता मिले हैं। जब माया के बेटे का जन्म हुआ तो आर्यन उसे सबसे पहले अपनी पुरानी बस्ती में लेकर गया। वह उसे उस छोटे से घर में ले गया जहां आर्यन ने अपनी गरीबी के दिन काटे थे। माया ने हैरानी से पूछा, आर्यन, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? हमारा बेटा तो इतने ऐशो आराम में पला बड़ा है। आर्यन बच्चे को सीने से लगाते हुए बोला, माया, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अपनी जड़ें कभी न भूले। उसे पता होना चाहिए कि उसके पिता ने यहाँ से शुरुआत की थी। मैं इसे सिर्फ करोड़ों का वारिस नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाना चाहता हूं जो इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, उसके चरित्र से करे। माया ने मुस्कुराते हुए आर्यन के कंधे पर सिर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने जो फैसला लिया था, उसने न केवल उसकी जिंदगी बचाई बल्कि एक ऐसी नई पीढ़ी की नींव रखी जो भेदभाव से कोसों दूर होगी। माया की कंपनी की एनुअल मीटिंग में इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ। माया ने घोषणा की कि कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उनके स्टाफ के बच्चों की उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए जाएगा। जब एक रिपोर्टर ने पूछा, मैम, आप इतना बड़ा दान क्यों कर रही हैं? माया ने गर्व से आर्यन की तरफ देखा, जो हॉल के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। माया ने माइक संभाला और कहा, क्योंकि एक ड्राइवर का बेटा सिर्फ ड्राइवर बने, यह जरूरी नहीं। अगर उसे सही अवसर मिले तो वह किसी की उजड़ी हुई दुनिया में रंग भी भर सकता है और किसी का सबसे मजबूत हमसफर भी बन सकता है। पूरी सभा तालियों की गूंज से भर गई। वह 28 साल की उदास बिजनेस वूमेन अब एक ऐसी महिला बन चुकी थी जिसने दुनिया को सिखा दिया था कि प्रेम और सम्मान की कोई जाति या श्रेणी नहीं होती। संदेश: जीवन में सबसे बड़ी दौलत वह इंसान है जो आपकी खामोशी को पढ़ सके और आपकी रूह का साथी बन सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।